नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी इस टेस्ट को कंडक्ट करेगी, यानी कि आज से जितने भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के बी और सी क्लास के लिए जितनी भी भर्तियां होती थी वो अब सीईटी के द्वारा ली जाएंगी। यानी कि एनआरए एक ऐसी एजेंसी होगी जो जितनी भी हमारी अब तक की भर्ती एजेंसियां थी, जैसे कि एसएससी और आरआरबी, आईबीपीएस, उन सब को रिप्लेस कर देगी और उसकी जगह जितने भी एग्ज़ाम्स अलग अलग टायर 1 के लिए जाते थे उनकी जगह एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के रूप में एक नया एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो देखते हैं इसके तहत क्या क्या बदलाव किए गए हैं, क्या है नई राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के तहत किए गए बड़े बदलाव। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि 3 अलग लेवल पे परीक्षाएं कंडक्ट की जाएंगी। सबसे पहले ग्रेजुएट लेवल पे, फिर हायर सेकेंडरी लेवल पे और मैट्रिकुलेशन लेवल पे। यानी कि जो अब तक जो परीक्षाएं जिस लेवल पे कंडक्ट की जाती थी उसी हिसाब से 3 अलग अलग लेवल की 3 बार सीईटी एक साल में लिया जाएगा। यानी ये क्या काम करने वाला है, ये जितने भी आरआरबी, आईबीपीएस और एसएससी के तहत टायर 1 एग्ज़ाम जो होता था सबसे पहले उसको रिप्लेस कर देगा सीईटी। और सीईटी के तहत जितने भी पोस्टें थी बी और सी क्लास की सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो उसमें कैंडिडेट सीईटी में जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे बी और सी क्लास के लिए वो आगे एलिजिबल हो पाएंगे टायर 2 के लिए। आइए अब आगे देखते हैं। हर एक एग्ज़ाम के लिए जो अलग अलग लेवल के एग्ज़ाम्स हैं सीईटी का, उसका डिफ़िकल्टी लेवल सेम रहेगा। यानी कि अब बच्चों को ये शिकायत नहीं रहेगी कि मेरा पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल हाई था या मेरा का लो था। एग्ज़ाम अलग अलग भाषाओं में, जितनी भी इंडियन भाषाएं हैं, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, जो भी लोकल लैंग्वेज में अब तक एग्ज़ाम होता रहा था उन सब में एग्ज़ाम्स आगे भी कंडक्ट किया जाएगा। सीईटी का जो स्कोर होगा फाइनल, उसी के आधार पे आगे टायर 2 और टायर 3 के लिए एलिजिबिलिटी दी जाएगी अलग अलग एजेंसियों के द्वारा। जैसे एसएससी अपने एग्ज़ाम्स कंडक्ट करेगी डायरेक्ट टायर 2 के लिए, आईबीपीएस आगे एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी अपने टायर 2 के लिए या टायर 3 के लिए। उसके बाद सीईटी का स्कोर किसी भी कैंडिडेट के लिए 3 साल तक वैलिड रहेगा और जो भी उसका हाईएस्ट स्कोर होगा अगले 3 साल में वो उसका करंट स्कोर माना जाएगा। यानी कि कोई भी स्टूडेंट्स अगर अगले 3 साल में अपने स्कोर को बढ़ाना चाहता है तो वो एलिजिबल हो सकता है परीक्षा में दोबारा, और जो उसका हाईएस्ट स्कोर होगा वो उसका करंट स्कोर माना जाएगा। इसके लिए नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स अनलिमिटेड हैं तब तक आपकी अपर एज लिमिट कंप्लीट नहीं हो जाती। एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, पीडब्ल्यूडी के लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन मिलेगी और जिस एज रिलैक्सेशन के बाद जो आपकी लास्ट एज होगी उसके बाद आप एग्ज़ाम्स नहीं दे पाएंगे। उससे पहले आप कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स आप एग्ज़ाम्स में अपीयर हो सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि इस जो बदलाव किए गए हैं इनका हमें क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। इसमें सबसे पहले ये कि जो आज तक हम जॉब ढूंढते आए हैं, जो कैंडिडेट्स जॉब के लिए अप्लाई करते थे उनको अलग अलग एजेंसीज़ के तहत एग्ज़ाम्स देना पड़ता था। एसएससी के लिए, जैसे आईबीपीएस के लिए, तो अब क्या होगा कि अब एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से, सीईटी के नाम से, एक एनआरए जो एजेंसी नई डेवलप की गई है वो अब एक सीईटी टेस्ट लेगी और यही उन सब सारे एग्ज़ाम्स को रिप्लेस कर देगा। दूसरा क्या है कि जो कैंडिडेट को अलग अलग फ़ीस के लिए या अलग अलग फ़ीस अप्लाई करनी पड़ती थी, काफ़ी एक्सपेंसिव रहता था एग्ज़ाम्स, उसके बाद उसको कैंसिल कर दिया जाता था और बहुत दूर दूर एग्ज़ाम सेंटर्स आते थे, यानी ट्रैवलिंग करनी पड़ती थी। अलग अलग बार साल में कई बार एग्ज़ाम्स देना पड़ता था अलग अलग एजेंसी के लिए, तो वो सब अब ख़त्म हो जाने वाला है। दूसरी बात ये कि जितने भी जो भी बर्डन स्टूडेंट्स पे रहता था या फिर जितने भी हमारी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने वाली एजेंसियां थी उन सब पे जो बर्डन रहता था अब वो ख़त्म हो जाएगा इस एग्ज़ाम्स के बाद। इसके अलावा जो सिलेक्शन प्रोसेस में टाइम लगता था अब वो भी कम होने वाला है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब कम से कम 1000 सेंटर्स पे एनआरए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी सीईटी का। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि अब आपको आपके नियर बाई स्टेशंस पे एग्ज़ाम्स देने के लिए ही जाना पड़ेगा और इससे बच्चों को, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ेगी। इसका फ़ायदा क्या होगा, इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए अपने सेंटर एक्सेस करना बहुत ही इजी हो जाएगा। इसके अलावा जो हैंडीकैप्ड और वुमेन कैंडिडेट हैं
उनको अपनी मर्ज़ी का सेंटर, अपने इच्छानुसार जो भी सेंटर, चॉइस का सेंटर उनको अपने नियर बाई मिल जाएगा। इसके अलावा CET का स्कोर स्टेट गवर्नमेंट, UT, PSU और प्राइवेट सेक्टर में भी शेयर किया जाएगा, जो उनके जॉब या एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस के लिए ईजी और कम खर्चीला रहेगा। इसके आगे चलो देखते हैं NRA की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस यानी कि भर्ती प्रक्रिया रहने वाली है। चलिए उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। NRA शुरू में प्रारंभिक तौर पे साल में 2 बार CET का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, और इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर आना है या एडमिट कार्ड्स आएंगे, आपके जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होना है एप्लीकेशन के लिए, मार्क्स है या मेरिट लिस्ट आएगी, वो सब सारा का सारा जो भी है वो ऑनलाइन प्रोसेस होगा। जो आपका एग्ज़ाम्स है वो MCQ टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड रहने वाला है, जैसे कि अभी भी होता रहा है। इसके अलावा जो CET है वो एक मास लेवल पे जो कैंडिडेट्स अपियर होते हैं एग्ज़ाम्स के लिए, उसको रिड्यूस कर देगी अपने अलग नेक्स्ट लेवल के लिए, यानी कि जो स्पेशलाइज्ड एग्ज़ाम्स होंगे अलग अलग, जैसे SSC, IBPS या RRB जो भी अपने लिए कंडक्ट करेगी, उसके लिए ये रिड्यूस करके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को भेज देगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके आगे जो भी जानकारी इससे रिलेटेड आएगी हम आपको देते रहेंगे आगे। अभी के लिए थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।